हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे कि अगर हमने कोई बैंक से लोन लिया है तो उसकी एंट्री हम सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे कर सकते हैं, और अगर कोई इंटरेस्ट अप्लाई होता है उसके ऊपर या कोई बैंक के चार्जेस अप्लाई होते हैं हमारे अमाउंट पे, कोई लोन के अमाउंट पे, तो वो हम कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये हमारा सॉफ्टवेयर में हमने लॉगिन किया हुआ है। अब हमारा ये ऑप्शन है अकाउंट्स का, हम इस पर क्लिक करेंगे। अकाउंट्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेक्शंस की एंट्रीज करनी है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें यहाँ पे अकाउंट्स को क्रिएट करना होगा। अकाउंट्स को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर में। मास्टर के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन है सब लेजर का। सब लेजर पे जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर प्री डिफाइंड यहाँ पे ऑलरेडी कुछ अकाउंट्स क्रिएटेड है। तो अगर हम यहाँ पे कोई नया सब लेजर क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हमें यहाँ पे भी दो अकाउंट्स की हमें ज़रूरत होगी। जैसे सबसे पहला अमाउंट रहे जो सबसे पहला अकाउंट रहेगा हमारा, वो रहेगा लोन के लिए, और दूसरा अकाउंट रहेगा हमारा सेविंग्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्रिएट करेंगे लोन का अकाउंट। तो हम यहाँ पे ऐड सब लेजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है बैंक अकाउंट पे। तो यहाँ बैंक अकाउंट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ग्रुप लेजर के अंदर, और जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट हमने सेलेक्ट किया है। अब सब लेजर का नेम हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो अभी जैसे कि हम यहाँ पे लोन का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे लोन के अकाउंट को मेंशन करना होगा। तो फॉर एन एग्जांपल अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं पीएनबी का लोन अकाउंट। हमने यहाँ पे ये लोन अकाउंट यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास लेजर ट्रांजैक्शन का। ये ऑप्शन अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिसेबल है। जैसे ही हम इसे इनेबल करते हैं, तो जैसे हम इसको इनेबल करके यहाँ पे डिटेल्स को सबमिट करेंगे, तो जो भी हमारी लेजर के ट्रांजैक्शंस होंगे और जो लेजर मेंटेन हमें करना है उसके लिए हमें इस ऑप्शन को इनेबल करना होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पेमेंट मोड का। अगर हम इस लेजर के थ्रू, जो सब लेजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर पेमेंट्स की भी प्रोसीजर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे पेमेंट मोड के ऑप्शन को भी हम यहाँ पे यस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन रहेगा कि पेमेंट मोड का जो ग्रुप है वो हमें क्या सेलेक्ट करना है। तो हम इस केस में यहाँ पे हमारे जैसे ये बैंक का लोन अकाउंट है, तो हम यहाँ पे जो टाइप हम सेलेक्ट करेंगे वो करेंगे बैंक। हमने जैसे यहाँ पे अभी ये डिटेल्स हमने यहाँ फिलअप कर दी हैं। अब हम यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट किया तो हमारा एक लेजर सब लेजर क्रिएट हो चुका है। अब हम आते हैं सेविंग्स अकाउंट के लिए। तो हम यहाँ पे वापस ऐड सब न्यू लेजर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जैसी प्रोसेस हमने लोन अकाउंट के लिए करी थी वही सेम प्रोसेस हम इसके लिए भी करेंगे। तो हमने यहाँ बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया है। जो सब लेजर था हमारा, हमने यहाँ पे उसमें पीएनबी सेविंग अकाउंट मेंशन किया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेजर ट्रांजेक्शन्स को इनेबल करेंगे क्योंकि हम इसका भी लेजर ट्रांजेक्शन्स करना चाहते हैं, लेजर को मेंटेन करना चाहते हैं, और साथ में हम इसके थ्रू पेमेंट्स को भी प्रोसीड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे इसको यस करेंगे और जो हमारा पेमेंट मोड है बैंक, वो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे एंड देन इस सेक्शन को हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से अभी हम यहाँ पे जो हमारे अकाउंट्स हैं वो हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। जो हमें अभी हमने लोन के अकाउंट्स क्रिएट किए हैं और हमारा जो दूसरा सेविंग अकाउंट था वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ये जो दोनों अकाउंट से एक लोन का अकाउंट हमने इसलिए क्रिएट किया है क्योंकि जो जब भी हमारा अकाउंट यहाँ पे कोई भी लोन, अगर हम कहीं से भी किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो एक लोन का अकाउंट हमें क्रिएट करना होता है और एक हमारा सेविंग अकाउंट होता है जिसके अंदर हमारा वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है या हमें प्रोसीड किया जाता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से दो अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो जैसा कि अभी हमने यहाँ पे दो अकाउंट्स हमारे क्रिएट किए हैं, अब हम जाएंगे जनरल वाउचर के सेक्शन में। जनरल वाउचर के सेक्शन में अब हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे हमारे लोन अकाउंट्स की और हमारे सेविंग अकाउंट की, कि जो लोन अकाउंट में हमारे पास जो अमाउंट सेंक्शन हुआ है उसे हम कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं हमारे सेविंग अकाउंट में। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे पार्टी का टाइप। पार्टी के अंदर हमें यहाँ सेलेक्ट करना है लेजर, और लेजर के अंदर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करना है हमारे लोन का अकाउंट। तो हमने लोन का अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट जो किया हुआ है पीएनबी के नाम से, वो पीएनबी का लोन अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और ये सेलेक्ट कर लिया हमने यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे हमारी पेमेंट्स की। तो आप देख सकते हैं कि जो हम एंट्री कर रहे हैं अभी क्रेडिट मोड में कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे जो भी हमारी एंट्री सपोज कर रहे हैं, हम 60,000 रुपये का हमने यहाँ पे लोन लिया है पीएनबी से। तो हमें ये 60,000 रुपये का जो लोन है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है एंड देन उसके बाद जो ये अमाउंट है हमारा, ये हम किस में प्रोसीड कर रहे हैं, सेविंग अकाउंट के अंदर। तो सेविंग अकाउंट के अंदर कभी कभी कंडीशंस ये भी होती हैं कि जैसे अगर आपके पास कोई लोन सैंक्शन हुआ है तो उसकी जो अमाउंट आता है वो कम्प्लीटली नहीं आता है, कुछ बैंक चार्जेस उसके ऊपर अप्लाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो मेंशन करेंगे जो जिस अकाउंट में हमारे पास पैसा आया है। तो हम यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे और जो भी हमने हमारा सेविंग अकाउंट बनाया था पीएनबी का वो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पीएनबी सेविंग के नाम से जो हमारा अकाउंट है यहाँ पे शो हो रहा है।
अब हमारे पास यहाँ पे सपोज करते हैं हम कि 60,000 रुपीज़ का हमने लोन यहाँ पे प्रोसीड करवाया था, लेकिन हमारे पास 58,000 का लोन हमें रिसीव हुआ है। जो अमाउंट है हमारे सेविंग अकाउंट में वो रिसीव हुआ है। 2,000 रुपीज़ के हमारे बैंक चार्जेस मेंशन्ड है, तो वो बैंक चार्जेस मेंशन करने के लिए हमें यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन अवेलेबल, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें वापस लेजर का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, जिसके अंदर हम वो 2,000 रुपीज़ के बैंक चार्जेस को मेंशन करेंगे। तो ये बैंक चार्जेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, तो देख सकते हैं बैंक चार्जेस का ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, और जो अमाउंट था हमारा 20,000 रुपीज़ का फाइनल एडजस्टमेंट के लिए, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो अब आप जैसे ही हम टैब बटन को प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारी डेबिट और क्रेडिट के एंट्रीज इक्वल हो चुकी हैं 60,000 रुपीज़ पे। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, जिसके अंदर हमारी जो तीनों जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सेपरेटली अगर आप चाहे तो लेजर भी देख सकते हैं। ये हमारा पेमेंट का सेक्शन है, हमने यहाँ पे जो हमारा लेजर था उसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा लोन अकाउंट था, वो लोन अकाउंट हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि एंट्री हमें यहाँ पे 60,000 रुपीज़ की शो हो रही है। उसी तरीके से जो हमारा सेविंग अकाउंट है उसके अंदर भी हमारा अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। ये हमारा सेविंग अकाउंट है पीएनबी का, इसके अंदर जो हमारे पास 58,000 रिसीव हुए हैं, क्योंकि 2,000 रुपीज़ जो थे हमारे बैंक चार्जेस में यहाँ पे डिडक्शन हुआ है। अब हम जो बैंक चार्जेस थे हमारे 2,000 रुपीज़ के, वो 2,000 रुपीज़ हमें यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये हमने बैंक चार्जेस को सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं 2,000 रुपीज़ की एंट्रीज हमें यहाँ पे भी शो हो रही है। अब उसके बाद जब हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं पेमेंट्स की, तो जब हम पेमेंट करने जा रहे हैं तो हम पेमेंट किस तरीके से कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ जनरल वाउचर पे वापस जाना होगा। और जनरल वाउचर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो पेमेंट्स हैं, यहाँ पे जो सेक्शन है हमारे पास, अब अगर हम यहाँ पे जो पेमेंट कर रहे हैं हमारे लोन की, तो उसके लिए हम यहाँ जनरल वाउचर का सेक्शन हमने ओपन किया है। सिमिलरली हम यहाँ पे जो हमारा सेक्शन है लेजर का, हम उसे यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो हम पेमेंट यहाँ से, इसमें ये जो हमारा लोन अकाउंट है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ये लोन अकाउंट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये लोन अकाउंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लेजर में सेलेक्ट करेंगे जिस लेजर के थ्रू हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, अगर सेविंग अकाउंट के थ्रू हम सिमिलरली पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ सेविंग अकाउंट का यहाँ सर्च करेंगे, और अगर हम किसी और मोड से पेमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे।